नमस्कार, मैं रीना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम नोएडा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सोशल स्टडी है और सोशल साइंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दूसरा, जो इनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस जगह से हुई थी, क्यों ये जो विषय है इसको क्यों अस्तित्व में लाया गया, ये सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस जो है फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, अब जो आता है वो आता है कि सामाजिक अध्ययन का महत्व क्या है, इस विषय का महत्व क्या है, विद्यार्थियों के लिए इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, और सामाजिक अध्ययन जो है उसका जो है विद्यार्थियों से क्या संबंध है। यानी कि हम ये कहें कि जैसे जो सामाजिक अध्ययन जो विषय होता है वो जो है एक विद्यार्थियों को एक अच्छा श्रेष्ठ नागरिक बनने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना। इसी विषय से जो विद्यार्थियों के अंदर जो है हमारे जो इतिहास के बारे में कि जो हमारे जो मानव जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, हमारे वेदों के बारे में। देखो, मैं आपको बता दूँ कि जैसे आज हम बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण थे, उनकी जो छवि थी इतनी प्यारी थी, इतने सुंदर दिखते थे, है ना, सांवले सलोने मोटी मोटी आँखों वाले, है ना, और घुंघराले बालों वाले, है ना, बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमने खुद ने साक्षात अनुभव किया। ठीक है, उन्होंने क्या क्या लीलाएं रची, उनका बड़े मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं हाँ ऐसा उन्होंने किया। ठीक है, भगवान राम के चरित्र के बारे में हम बहुत अच्छे से बड़े बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हमारे जो भगवान राम थे उन्होंने 14 वर्ष तक वनवास काटा। ठीक है, और उसके बाद में जो है उन्होंने, उनकी पत्नी सीता थी, 4 भाई थे वो लोग, है ना, तो वो जो सीता है वो धरती में समा गई थी, है ना, उनका अपमान हुआ था। ये सारी चीज़ें जो है हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। बट हम ये सब कैसे बोल सकते हैं, हमको क्या पता, क्या हम उस वक्त थे, हम उस वक्त नहीं थे ना। हमें इन सब के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, हमारे इतिहास से, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों से। कहाँ से पता लगता है हमको, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों से। तो देखो जो है, जब तक हमें हमारे इतिहास, कहते हैं ना कि जब तक पास्ट का पता ना हो फ्यूचर में आगे नहीं पता, फ्यूचर का निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारे अतीत से ही हमारे फ्यूचर का निर्माण होता है। ठीक है, तो जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे कि महाभारत है, रामायण है ना, उसमें जब हमने पढ़ा तो उसमें पढ़ने के बाद में ही तो हमको ये पता चला ना कि जो मतलब कि भगवान कृष्ण की छवि कैसी थी, भगवान राम कैसे थे, इन सब के चरित्र का जो वर्णन है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने ये इतिहास में पढ़ा है। ठीक है, जितनी भी जो है ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके पीछे जो कहानियाँ छिपी हुई हैं, है ना, जो कहानियाँ छिपी हुई हैं उन सब के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है ना, ऐतिहासिक ग्रंथों से, ऐतिहासिक जो स्रोत होते हैं ना, सोर्सेज होते हैं, उनसे हमें पता चलता है। ठीक है, तो विद्यार्थी जब तक इस विषय से कनेक्ट नहीं होंगे, यानी कि जब तक ये विषय नहीं होगा, है ना, अगर ये विषय अस्तित्व में नहीं आया होगा तो शायद ही विद्यार्थियों को हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती। हमारी हिस्ट्री, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो भी किसमें इंक्लूड है, सामाजिक अध्ययन में, है ना। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, इतिहास से हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वहाँ उस वक्त जो है एक तरह के समय के साथ साथ जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाता है, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि पहले जो है वो जो एजुकेशन की जो शैक्षिक स्थिति थी वो कैसी थी। देखो, हम पहले कह सकते हैं कि पहले जो है सिर्फ जो गुरु आदेश देता था, गुरु जो है वो निर्देश देता था, लेक्चर देता था गुरु, है ना, और टीचर शिष्य क्या करते थे, सिर्फ सुनते थे, सिर्फ क्या करते थे, सुनते थे। उनको ये अधिकार नहीं होता था कि वो बीच में जो है गुरु जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ना, उनको वो बीच में वो बोले या डिस्टर्ब करें। लेकिन धीरे धीरे, और पहले कहाँ है, जंगल पेड़ों के नीचे जो है पढ़ाई होती थी, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो एजुकेशन, जो शिक्षा का जो है वो भी लेवल भी, क्या स्तर भी क्या होता गया, बढ़ता गया। और आज देखो, आज ये कंडीशन है कि कहाँ से वापस इतना घूम फिर करके हम वहीं चले गए। पहले भी क्या था, सिर्फ गुरु बोल सकता था, टीचर गुरु बोल सकता था, शिष्य को बोलने का अधिकार नहीं था।
लेकिन जो कम्युनिकेशन होता है ना टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, वो नहीं हो पा रहा है। और मुझे पता है कि जो आमने सामने बैठ कर के स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट तरीके से हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या है, ये एक ऑप्शन है, क्योंकि भाई हमें जो है इस जो महामारी है इससे बचना भी तो है, और इससे बचने के लिए हमें कुछ चीज़ें मतलब कहीं तो अपन को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। भाई फेस तो हमें करना पड़ेगा ना, लड़ाई तो हमें लड़नी होगी। और कैसे लड़ेंगे, किसी तरह से लड़ेंगे। और इसमें आप लोगों का जो है हेल्प बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब हम घूम करके फिर से हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं कि सामाजिक अध्ययन का महत्व क्या होता है। हिस्ट्री की मैंने आपको बात कर दी, ठीक है, हिस्ट्री इसमें इंक्लूड है। अब हम दूसरा बोलते हैं कि सिविक्स, नागरिक शास्त्र, है ना। फिर नागरिक शास्त्र है, जो नागरिक शास्त्र क्या करता है, नागरिक शास्त्र जो है विद्यार्थियों को एक अच्छा श्रेष्ठ नागरिक बनाने में क्या करते हैं, हेल्प। ये सब्जेक्ट जो है विद्यार्थियों को एक आदर्श और श्रेष्ठ नागरिक बनाने में, उनके अंदर जो चारित्रिक गुणों का विकास करने में ये विषय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तीसरे विषय की यदि मैं बात करूँ तो वो है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र, जो कि इस विषय में शामिल है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो एक अच्छा उपभोक्ता, एक अच्छा बिजनेसमैन यदि आपको बनना है, तो यानी कि आपको, अगर आपने सोचा है कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है ना, आपको एक अच्छा उपभोक्ता बनना है, तो आपको जो है इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में हमको जहाँ से जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है ना। अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि हमारी राष्ट्रीय आय क्या है ना। अर्थशास्त्र के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे जो हमारी मतलब कि कृषि से हमको जो है कितनी मतलब आर्थिक लाभ मिलता है ना। हमारी या फिर जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाने में जो है कृषि कहाँ तक जो है हेल्पफुल होती है ना। एक हम जो है किस तरह से हम हमारे व्यापार को बढ़ा सकते हैं, हम हमारे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एक अच्छा उपभोक्ता, हमारे जो अधिकार है, हमारे राइट्स हैं, वो क्या क्या है, एक अच्छा उपभोक्ता किस तरह से बना जा सकता है, ये सारी एक अच्छी तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। तो जब तक हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हमें इन चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, तो अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, हिस्ट्री हो गया। इसके बाद में आता है ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी यानी कि हमारी भौगोलिक स्थिति। हमारी भौगोलिक स्थिति, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जो है हमारी भौगोलिक स्थिति क्या है, हम कहाँ रह रहे हैं, हमारा जो हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है ना, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, कहाँ से, जो वर्षा है ना, जलवायु के बारे में, कि जो हमारे पहाड़ों के बारे में है ना, इन सब चीज़ों के, नदियों के बारे में है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है कि हमारी जो धरती है वो गोल है या फिर कैसी है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चला, ज्योग्राफी से ना। भाई भूगोल से ही तो पता चलता है, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद में क्या रह गया, हिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, समाजशास्त्र है ना, जो कि हमें समाज से जोड़ता है। कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। समाज में रह करके वो बहुत कुछ सीखता है, और समाज में रह करके वो एक आदर्श नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सामाजिक। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से जो इन विषयों को किन उद्देश्यों से सामाजिक अध्ययन में शामिल किया गया है, यानी कि सामाजिक अध्ययन में इन सारे विषयों को शामिल किया गया है। यानी कि इसको जो सामाजिक अध्ययन विषय है उसको क्या दे दिया, एक एकीकृत रूप दे दिया है ना, इन सभी को इसमें शामिल कर, ताकि, और ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब के बारे में हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो दैनिक जीवन में जो हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, मतलब कि इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है ना। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, किस तरह से हम इन चीज़ों को फेस करेंगे, जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही है हम उनको किस तरह से हम फेस करें, है ना।
जब हम जो है इनके बारे में हमको कहाँ से कैसे पता चलता है, सोशल स्टडी के माध्यम से। तो जब तक सामाजिक अध्ययन विषय नहीं होगा तब तक जो है एक जो विद्यार्थी है उसको या फिर एक स्टूडेंट है उसको कभी भी जो है सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी, है ना। वो समाज से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं महत्व। तो सबसे पहला महत्व है सामाजिक जीवन के महत्व का ज्ञान। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सामाजिक अध्ययन विषय है वो हमारे समाज में, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है ना, और समाज में रह कर के वो एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट जो इस विषय का संबंध किससे है, मानव से है। विषय का संबंध, सामाजिक अध्ययन का संबंध किससे है, मानव से। कि मानव क्या है, इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है। और जो भी कुछ घूमता है इसके आसपास वो सब क्या है, मानव के आसपास, है ना। जो भी विषय है वो सब क्या है, इंसान मानव के आसपास, यानी क्या है, ये सब हमारे लिए आवश्यक है। और आवश्यक चीजों को ही, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उन सबको इस विषय में शामिल किया गया, ठीक है। तो सामाजिक जीवन के महत्व का ज्ञान, तो ये हमें क्या कराता है, सामाजिक अध्ययन क्या कराता है कि समाज में रह जो हमारा जो सामाजिक जीवन है इसका क्या महत्व है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो इतने सारे आपने देखा होगा जो अंधविश्वास है ना, जो सामाजिक ऐसे कुप्रथाएं हैं, है ना, और इन सब चीज़ों को यदि हमको जब तक इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक क्या हम इनको जो है ऐसी कुप्रथाओं को समाप्त कर सकते हैं, क्या इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। हमें क्या पता कि समाज में क्या क्या बुराइयां हो रही हैं, ठीक है। एक श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए हमें जो है जो हमारा सामाजिक जीवन है उस सामाजिक जीवन के महत्व के बारे में हमें जो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और ये ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सामाजिक अध्ययन से, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं कि जनसाधारण के लिए उपयोगी। जनसाधारण के लिए कैसे उपयोगी होता है, जनसाधारण के लिए कैसे उपयोगी होता है कि हमें जो है हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, हमें एक अच्छा उपभोक्ता हम किस तरह से बन सकते हैं, है ना, एक अच्छा नागरिक हम कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीजें, यानी कि जो आम नागरिक है उनके अधिकार क्या क्या है, आपके अधिकार क्या क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है यानी कि जनसाधारण के लिए ये विषय बहुत उपयोगी है। क्योंकि जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी जनसाधारण के लिए आवश्यक चीजें होती हैं, जिनका ज्ञान उनके लिए होना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि समाज में रह करके उनका ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है कि एक अच्छा उपभोक्ता जो है कैसे, एक व्यक्ति एक अच्छा उपभोक्ता कैसे बन सकता है, एक अच्छा बिजनेस मैन कैसे बन सकता है, उनके क्या क्या अधिकार होते हैं, ये सब चीजें जो है वो जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो दूसरा कहते समझ में आया ना कि जनसाधारण के लिए ये जो विषय है वो बहुत ज्यादा उपयोगी, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है, आदर्श नेतृत्व विकसित करना। भाई आदर्श नेतृत्व कैसे विकसित होगा, आदर्श नेतृत्व कैसे विकसित होगा, यानी कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो कमियां हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना, इससे जो है जो सामाजिक स्थिति है, जो सामाजिक जीवन है ना, उस पर जो हमारे सामाजिक जीवन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, गलत इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, हमारा समाज पीछे जा रहा है। तो जो भी सामाजिक कमियां होती हैं, जो सामाजिक बुराइयां होती हैं, है ना, उन सबको दूर करने के लिए, है ना, उन सबका पता करके उन सबको दूर कर सकते हैं, ये क्या होता है, आदर्श नेतृत्व विकसित करना। यानी कि ये जो जब हमें सामाजिक जो है समाज से रिलेटेड जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, इनका यदि हम अध्ययन करेंगे तो हम उन बुराइयों को दूर करने के लिए हम हमारी आवाज़ हम उठा सकते हैं ना। भाई जब तक हमें बुराइयों का पता नहीं लगेगा तब तक हम हमारी आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। भाई जब हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता होगा, जब हमें पता होगा कि ये सामाजिक ये कमियां हैं, है ना, ये कुप्रथाएं हैं, ये बुराइयां हैं, जब हमें पता है तो हमको आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना। और इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है, एक विद्यार्थी को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, सामाजिक अध्ययन विषय से मिलती है, ठीक है। तो वो उसके अंदर क्या होता है,
करने की, है ना, एक आदर्श नेतृत्व की, यानी कि एक हम ये कह सकते हैं कि नेतृत्व की भावना जो है वो विकसित करना, ये भी क्या है, एक महत्व है इसका सामाजिक अध्ययन विषय का, सोशल स्टडी। ठीक है, तो आई थिंक आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में है प्रजातंत्र में सामाजिक अध्ययन। जो हमारा समाज है, एक अकेला व्यक्ति समाज नहीं बनाता है। आपने देखा होगा कि जो इलेक्शंस होते हैं ना, क्या अकेला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है क्या, नेतृत्व कर सकता है क्या? आपने देखा होगा जितने भी तो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उनमें जो जनसाधारण की, यानी कि आम पब्लिक की, यानी कि प्रजा का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और प्रजा के बिना कोई भी जो है राजा नहीं बन सकता। ठीक है, तो प्रजातंत्र में सामाजिक अध्ययन का महत्व। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन से हमें क्या पता चलता है कि हमारा रोल क्या है, हमारा रोल क्या है ना। हम जो पॉलिटिक्स है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा प्रशासन है ना, वो बिना आम जनता के, बिना आम नागरिक के जो है, इसमें जो ये बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री बने, जो ये मिनिस्टर्स बने बैठे हैं ना, सफ़ेद चोला पहन करके, देखा है आपने? दिखने में तो बड़ा कहते हैं ना कि दिखावा, रियल बोलो, आई हेट पॉलिटिक्स, कि ऊपर से पहनते तो बड़ा सफ़ेद सफ़ेद एकदम बिल्कुल ऐसे जैसे कि क्या बात है ना, कि किसी तरह की कोई मतलब कि कोई धब्बा इनके अंदर नहीं है ना, बाहर से इस तरह से दिखावा। ये सफ़ेद ड्रेस पहनते क्यों है? ये दिखाने के लिए कि वो उनका जो कैरेक्टर है वो कितना सफ़ेद है, बेदाग है। लेकिन पता है, जो ये सफ़ेद, उसके पीछे जो छुपा हुआ है ना, जो बुराई छुपी हुई है ना उनकी, जो एक मैं ये कहती हूँ कि एक ये जो सेल्फिश होते हैं ना, तो खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में, है ना, कैसे भी करके ये लोग क्या करते हैं कि खुद को फेमस करना और अपनी तिजोरी भरना, और आम जनता को क्या बनाना, पागल बनाना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में, तो आम जनता क्या है, अगर हम चाहें तो हम ये क्या है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम हमारा नेता चुनते हैं तो सब मिलकर के ही तो चुनते हैं ना, तो गलती किसकी है, हमारी है। इसलिए कभी भी जो है, जब भी इलेक्शन होते हैं, तो जब भी हमें हमारा नेता चुनना होता है ना, तो हमें थोड़ा सा सोच समझकर चुनना चाहिए, यानी कि दिखावे पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। इसके बाद में आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। जो भी सबसे पहले सामाजिक जीवन के महत्व में क्या आता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि ये जो युग है वो कैसा है, वैज्ञानिक युग है ना। और हर चीज जो है, हर उसका क्या होना चाहिए कि जो भी सामाजिक सिद्धांत हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं, सिद्धांतों पर आधारित है। तो सामाजिक सिद्धांत क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो है हम उन सिद्धांतों पर, यदि हमको इन सिद्धांतों के बारे में पता होगा तो हम इन सिद्धांतों पर चल सकते हैं ना। और ये जिस सिद्धांतों का जो महत्व होता है सामाजिक अध्ययन में, है ना, वो किसका विकास करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास करना। हाँ, विद्यार्थियों के अंदर एक अच्छा नागरिक जो है के अंदर क्या क्या गुण होते हैं उसका विकास वो करता है। एक आदर्श विद्यार्थी कैसे बना जाता है उसका विकास इस विषय से जो है, उसके विकास में इस विषय का बहुत महत्व होता है ना। एक जो हम ये कह सकते हैं कि एक चारित्रिक गुणों का विकास भी यदि हम कहें तो इस विषय इसमें विद्यार्थी के अंदर चारित्रिक गुणों के विकास में ये जो विषय है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, तो एक अच्छे विद्यार्थी का, यानी कि विद्यार्थी के अंदर अच्छी आदतों का विकास करती है। देखो, आपने देखा होगा कि कभी जो आपकी बुक्स में कभी भगत सिंह के बारे में बताते हैं ना, जो भी हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में बताते हैं, है ना, जो हमारे इतने अच्छे कवि हुए हैं उनके बारे में आप पढ़ते हो, है ना। तो हमारे जो हम ये कहते जो इतने अच्छे जो राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं ना, जो उनके चरित्र के बारे में आप पढ़ते हो, यानी कि हम उन सब के बारे में जब उनके चरित्र के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर भी वो भावना
जो घर कर जाते है ना। जैसे कि यदि हम भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो जोश आ जाता है, जैसे भगत सिंह के अंदर आया था ना कि देश प्रेम का, कि नहीं अब तो मेरा देश ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन बात यह है कि जब तक हम थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि 15 अगस्त है तो 15 अगस्त के दिन हमको सारे शहीदों को याद कर लेते है ना, और तिरंगा फहराते हैं और सबको याद करते हैं। मदर्स डे तो माँ को याद कर लिया, फादर्स डे तो पिताजी को याद कर लिया, सिस्टर डे है तो बहनों को याद कर लिया, फ्रेंड्स डे तो अपने दोस्तों को याद कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो बस इसीलिए डेज जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि हम उनको भूल नहीं पाए। ठीक है, तो बात यह है कि ये चीज़ हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए ना, कोई किसी न किसी का कोई ना कोई एक आइडियल होता है, एक आदर्श होता है। ठीक है, तो विद्यार्थी के अंदर अच्छी आदतों का विकास करना अच्छे व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। अभी मैंने बताया कि अच्छा व्यक्तित्व जो है जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं हमारे इतिहास के बारे में, जब हम पढ़ते हैं हमारे नेताओं के बारे में, जब हम पढ़ते हैं हमारे उन राजा महाराजाओं के बारे में, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं जिन्होंने कि हमारे देश पर जो है देश को आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने जो अंग्रेजों से किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी है ना, किस तरह से उनका सामना किया और किस तरह से अपना बलिदान कर दिया, यानी कि हमारे अपने देश को आगे ले जाने के लिए किस तरह से उन्होंने उनका यूँ कहते हैं ना कि जो फ़ायदा उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ ये सोचा देश के बारे में उन्होंने सोचा। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना वो हमारे लिए हमारे क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। और जब हम उनको पढ़ते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो आई थिंक समझ में आपके आ गया होगा कि जो सामाजिक अध्ययन का हमारे जीवन में या विद्यार्थियों के जीवन में या एजुकेशन में सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसका महत्व क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है सामाजिक जीवन में महत्व का ज्ञान, दूसरा क्या है जनसाधारण के लिए उपयोगी, तीसरा क्या है आदर्श व्यक्तित्व का विकास, चौथा क्या है प्रजातंत्र में सामाजिक अध्ययन, फिफ्थ कौन सा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सिक्स्थ कौन सा है विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास, सेवंथ क्या है व्यक्तित्व के विकास में सहायक, है ना। तो ऐसे देखो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम और भी जो है, और इसके ऐसे तो बहुत सारे महत्व, लेकिन मेन महत्व मैंने आपको बता दिया कि जितने भी और बाकी के महत्व है ना वो सब इनके अंदर मैंने क्या कर दिया, ये जो बाकी के महत्व है वो सारे इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि एक आदर्श उपभोक्ता कैसे, उपभोक्ता का भी मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर आदर्श नेतृत्व विकसित है, जैसे कि जनसाधारण के लिए उपयोगी है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी कि हमारे जीवन में सामाजिक अध्ययन का क्या महत्व है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब बेटा जो मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो ये आपके जो ये ऐप है इसमें क्वेरी वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आप अपने डाउट्स जो है उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप वो क्वेश्चंस वहाँ पर उधर जा करके और आप वहाँ पर अपना जो भी डाउट्स है उनको आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, शेयर कर सकते हो। फिर भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।